Hello student, good morning and welcome to Personal Tutor. My name is आर्या, आपकी आर्या बायोलॉजी मैम एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे. पहला हम एक क्विक रिवीजन करेंगे उन सारे टॉपिक्स का. लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर हमने डिफरेंसेस पढ़े थे. देन हमने सेकंड टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. देन थर्ड टॉपिक व्हाट वी हैव स्टडीड इज structure of muscles, what the basic structure of muscle is. Then we have studied about the structural and functional unit of muscle, that is sarcomere. फिर हमने different type के proteins के बारे में पढ़ा था, actin, myosin, thick filament, thin filament, कैसे sliding filament theory जुलियन हक्सले ने दी थी उसके बारे में पढ़ा था. उस sliding filament की theory के help से हमने देखा था कि कैसे nervous signal आता है and कैसे हमारी muscles जो है move करती हैं. Then हमने पढ़ा था जुलियन हक्सले के बारे में कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी कैल्शियम 2+ और सार्कोप्लाज्म की, वो थ्योरी पढ़ी थी. देन उसके अंदर कुछ टॉपिक्स बच गए थे जिनको हम कवर करेंगे. देन हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दैट इज स्केलेटन. इस चैप्टर के अंदर स्केलेटन टॉपिक के अंदर हम पूरी बॉडी की सारी बोन्स की काउंटिंग करेंगे, राइट. सो सबसे पहले इसके पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट some terms, some related terms जो आपको डेली लाइफ में सुनने को मिल सकती हैं, राइट. टर्म्स. सो फर्स्ट टर्म जो आपको सुनने मिलेगी दैट इज ऑल और नन प्रिंसिपल. व्हाट डज दिस प्रिंसिपल सेज इज these are some subtopics inside this major topic, right. So all or none principle, what all or none principle says that कि अगर आप किसी बोन को स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो, स्टिमुलस यू वेल अंडरस्टूड as a biology student or a science student, stimulus is anything like any touch, feel, anything in our environment which stimulate us to do anything, right. That is called stimulus. So all or none principle ये बोलता है कि जब भी कोई stimulus मिलता है बोन्स को या मसल्स को तो वो तभी मूव करेंगी जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलस मिलेगा. सर्टेन फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलस मतलब कि रिक्वायर्ड स्टिमुलस. कहते हैं ना कि जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाता तब तक हम तैरते नहीं हैं कई बार. तो मसल्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब तक उनकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलस उन्हें नहीं मिलेगा वो एक्साइट नहीं होंगी, राइट. और एक बार वो एक्साइट हो गई तो वो स्लाइड करेंगी, ना ही उससे कम पे होंगी ना ही उससे ज़्यादा पे होंगी. लाइक स्टिमुलस अगर उससे ज़्यादा भी मिल रहा है देन इसका मतलब ये नहीं है कि मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, या उससे कम मिल रहा है तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे. उनका एक फिक्स स्टिमुलस है, वो मिलेगा तो करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे. दिस इज कॉल्ड ऑल और नन प्रिंसिपल. या तो करेंगी या करेंगे ही नहीं. इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है. सो दिस इज ऑल और नन प्रिंसिपल कि एक सर्टेन फिक्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उनको स्टिमुलस की मिलेगी देन ओनली मसल मूव्स, अदरवाइज दे डू नॉट मूव. आइदर दे हैव हाई और लो, राइट. सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मुझे आप लोगों को बताना था. देन रब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. देन मैं आपको एक और टॉपिक, एक और टर्म बताना चाहती हूँ. आप लोगों ने सुना होगा अबाउट व्हाट हैपन रिगर मॉर्टिस. व्हाट इज रिगर मॉर्टिस? आपने देखा होगा यू हैव सीन डेड बॉडीज, दे हैव बिकम सो रिजिड. उनको टच करो तो वो बहुत रिजिड हो जाती है, दे कांट मूव, राइट. उनके हैंड्स मूव नहीं हो पाते इजीली, फ्लैक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है, तो वो कहलाती है रीगर मॉर्टिस. रीगर मॉर्टिस मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन द मूवमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी मसल स्टॉप्ड एंड देयर इज स्टिफनेस इन द बॉडी, रिजिडिटी इन द बॉडी. दिस इज कॉल्ड रीगर मॉर्टिस. देन आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी फैक्ट्स बताने थे. फर्स्ट फैक्ट इज 639 मसल्स. टोटल हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स होती हैं? 639 मसल्स होती हैं. इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT एज वेल एज इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बट जस्ट फॉर द फन यू कैन रिमेंबर दैट 639 मसल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट यू कैन हियर इज ग्लूटस मैक्सिमस.
Gluteus maximus is the most important muscle of our body, which is present in our buttocks and which helps to hold the weight of whole body on this muscle. That is why it is called the strongest muscle of our body, right? Then इसके बाद आपने सुना होगा दो टाइप की मसल्स होती हैं. There are basically two types of muscles. यही बता रही हूँ, एक बार थोड़ा सुन लेना, right? यहाँ पर बता रही हूँ. White muscle fiber, just a second. Why it keeps on? White muscle and red muscle. Basically, there are two types of muscles present in our body. You can understand it very well through NCERT also. Red muscles and white muscles, there are basically two types of muscles in our body. White muscles are rich in sarcoplasmic reticulum. That is why they are white, because here hemoglobin बहुत कम होता है. Red muscles के अंदर hemoglobin ज़्यादा होता है, ठीक है. तो white muscles के अंदर जो hemoglobin है वो बहुत कम होता है. Sarcoplasmic reticulum इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, प्लस बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा होती है रेड मसल्स के अंदर, ठीक है. और रेड मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, फास्ट एक्शन करवाती है. इनका रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, जबकि वाइट मसल्स का रिफ्लेक्स एक्शन उतना फास्ट नहीं होता है, ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो मैं जो है भूल गई थी पिछले लेक्चर में आपको बताना. एक्चुअली लेक्चर लंबा हो गया था, दैट्स वाई. अब हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में. तो स्केलेटन जो होता है, अगर हम देखें हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, हाउ मेनी बोन्स वी हैव टोटल 206 बोन्स इन आवर स्केलेटन सिस्टम. सो जो 206 बोन्स होती हैं ना, वो दो पार्ट में डिवाइड की गई हैं. हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन, another one is appendicular skeleton. What does axial means? Axial means which is present on axis, right? This axis of the body. So whatever skeleton which is lying on this axis of the body, that is called axial skeleton. And appendicular skeleton is, it has 126 bones. And appendicular skeleton is this side skeleton, which is not present on the axis, right? That is called an appendicular skeleton, which helps only in locomotion basically and attachment as well, right? Now एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केलेटन का फंक्शन क्या होता है. What is skeleton? Why it is important? Because it maintains the framework of our body. It is the main framework of our body, ठीक है. So axial skeleton मतलब एक्सिस पे होता है. ये बहुत सारे पार्ट्स पे डिवाइडेड है. पहला पार्ट होता है स्कल, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल द बोन्स विच आर प्रेजेंट ऑन आवर फेस. होल फेस पर जितनी भी बोन्स होती हैं दैट इज कॉल्ड स्कल, एंड इट बेसिकली हैज 29 बोन्स. It basically has 29 bones. Then comes vertebral column. Vertebral column तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा. ये जो हमारा बैक है, मेरे सर से लेकर नीचे तक, दैट इज कॉल्ड अ वर्टिब्रल कॉलम, राइट, विच कंटेन द बैकबोन ऑफ अवर बॉडी, राइट. पूरी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, बैकबोन है, वो किससे बनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से बनी होती है. नाउ यू गॉट द पॉइंट. वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स होती हैं 26, राइट. देन आता है रिब्स एंड स्टर्नम. रिब्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पसलियाँ, राइट. सो रिब्स प्लस स्टर्नम, इसको मैं डायग्राम से भी आपको शो करूंगी. एंड एक लास्ट बोन आती है जिसको बोलते हैं हायोइड बोन. हायोइड बोन एक अकेले ऐसी बोन है, ये वाली बोन जो है, दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन. ये जो है ये कहीं से भी किसी भी चीज़ से जुड़ी नहीं होती है. स्केलेटन की सारी बोन्स एक दूसरे से लिंक होती हैं, या तो जॉइंट के फॉर्म में, या तो मसल्स के फॉर्म में, मसल्स के थ्रू, या तो जॉइंट्स के थ्रू अटैच होती हैं. पर यहाँ पर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और हायोइड बोन को छोड़ के बाकी सारी बोन्स एक दूसरे से अटैच होती हैं. इसलिए हायोइड बोन इज द ओनली बोन विच डू नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी बोन. ये नीट में कई बार पूछा जाता है. स्कल में होती है 29 बोन, जिसमें से होता है पहला पार्ट क्रेनियम.
देखो स्कल के अंदर सबसे पहले हम सर को पढ़ेंगे, तो ये जो सर के अंदर जितनी भी बोन्स है ये कहलाती हैं क्रेनियम, एंड ये टोटल होती हैं 8 बोन्स जो हमारे हेड को बनाती हैं, राइट। देन क्रेनियम के बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज फेशियल बोन। ये होती है 14। फेशियल इज जो फेस पर जितनी भी बोन्स हमारी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फेशियल बोन्स। देन थर्ड पार्ट आता है ईयर ओसाइकल्स। ईयर ओसाइकल्स के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे। ईयर के अंदर 3 बोन्स प्रेजेंट होती है दोनों ईयर के अंदर, तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ, कितनी हो गई 6, तो 6 बोन्स ईयर ओसाइकल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यू गॉट द पॉइंट। देखो 8, 20, 22, 28 एंड एक होती है ये हायोइड बोन, जिसको मैंने वहाँ लिख दिया, एक्चुअली वो यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है। सो 1 इज हायोइड बोन, दिस बोन। सो हो गए 29। गॉट द पॉइंट और नॉट? नाउ स्कल के अंदर क्रेनियम में होता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। इट इज़ नॉट गिवन इन योर NCERT एज वेल एज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। मैं सिर्फ एक बार बता रही हूँ, सुन लेना, कभी कभार नीट में पूछ लिया जाता है इन वर्ड्स को, बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो क्रेनियम हैज़ 8 बोन्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, occipital, sphenoid and ethmoid. These are 5 bones which occurs in pair, except ethmoid bone which is not in pair. That's why it constitute 8 bones. You got the point or not? So cranium has 8 bones जो मैंने आपको गिनवाई। फ्रंटल मतलब जो आगे की तरफ, ये जो बोन है हमारे हेड को बना रही है, दैट इज फ्रंटल बोन, ठीक है। देन पैराइटल इज दिस वन, ये जो ऊपर की तरफ दोनों क्रेनियम के हमारे हेड को बना रही है, ब्रेन को बना रही है, दैट इज नथिंग बट पैराइटल। देन टेम्पोरल ये बैक साइड की जो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं टेम्पोरल। एंड ऑसिपिटल, यू वेरी वेल नो कि ऐसे 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे हमारी बैकबोन जुड़ी होती है, इन दोनों को बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। इसीलिए ये 2 होते हैं, ठीक है। These are 2 in numbers. That is why our brain is called dicondylic. Dicondylic means it has 2 occipital condyles. You got the point? So skull has cranium, facial, ear-ossical and hyoid bone. Cranium I had explained it very well. Sphenoid and ethmoid. Sphenoid is present here at the you have learned about sella turcica, hypothalamus. To cover that hypothalamus gland, protect it, there is sphenoid bone present. These are all part of cranium. Then comes facial. Facial के अंदर आता है कुछ bones के मैं नाम बता देती हूँ, वैसे ज़्यादातर काम के नहीं है आपके। That is zygomatic, जो कि हमारे cheeks के इधर होती है। Maxilla, mandible, vomer, palatine, lacrimal एंड मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो ये सारी जो बोन्स हैं ये हमारी फेशियल बोन्स कहलाती हैं, ठीक है। ये होती है हायोइड बोन, ये होती है जाइगोमैटिक। मैंडिबल ये नीचे की तरफ जो होती है, मैक्सिला ऊपर की तरफ जो होती है, ये वाली जो बोन है दैट इज मैक्सिला, ठीक है। लैक्राइमल जो हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है, राइट। ईयरोसाइकल के नाम आपको याद होने चाहिए, मैलस, इंकस, स्टेपीज। सो ईयरोसाइकल्स 3 होती है, मैलस, इंकस, स्टेपीज। मैलस, इसको याद करने का तरीका क्या है, मिस, हैज, हैमर, एनविल, स्टिरअप, राइट। सो ये इनके शेप है और ये इनके नाम है। तो मैलस, इंकस, स्टेपीज 3 इस कान के अंदर, 3 इस कान के अंदर, 6 बोन्स टोटल होती हैं। हैमर, एनविल और स्टिरअप ये इनके शेप्स है। हैमर शेप की मैलस होती है, एनविल शेप की इंकस होती है, और स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। तो ये याद रखना, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है, फीमर, ठीक है। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 5 पार्ट्स होते हैं। 1 मिनट, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक,
lumbar, sacral, coccyx। देखो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ना पूरी की पूरी, वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई है पूरी, राइट। तो उन बोन्स के कुछ नाम दिए गए हैं। जो हमारे यहाँ वाली बोन्स होती हैं स्टार्टिंग वाली, उनको क्या बोला जाता है? सर्वाइकल, राइट, जो यहाँ पर होती है। थोरेसिक वाली बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारा थोरेसिक रीजन ये है, तो यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होंगी दैट आर कॉल्ड थोरेसिक। तो बेसिकली जो सर्वाइकल होती हैं वो कितनी होती हैं? 7, राइट। थोरेसिक होती है 12 और लुम्बर होती है 5, सैक्रल 5 और कॉकिक्स 4, जो बाद में जाके 1 हो जाती है। ठीक है, बोलते हैं ना जब हम पैदा होते हैं तब ज़्यादा बोन्स होती हैं एंड बाद में हमारे पास लेस बोन बचती है, 206 बोन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो बोन्स हैं ये फ्यूज होकर एक बोन बना लेती है। कॉकिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ जो प्रेजेंट होती है, जो हमारी टेल बनाती है, जिनको बोला जाता है कि हम पहले जब मंकी थे तो हमारे पास टेल थी, अब वो चली गई है, तो उसका एक स्मॉल पार्ट बोन्स का जो हमारी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड कॉकिक्स, राइट। सो सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल एंड कॉकिक्स, ये होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के पार्ट। तो ये इतनी बोन्स होती हैं जो आपको याद करनी है, ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए। देन आता है रिब्स। रिब्स हमारे पास कितने टाइप की होती हैं वो पढ़ेंगे हम। व्हाट हैपेंस? ओके, सो रिब्स हमारे पास कितनी टाइप की होती हैं? रिब्स हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। टोटल हमारे पास 24 रिब्स होती हैं। ठीक है, 3 टाइप की रिब्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश में मैं सारी चीज़ें इसलिए नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो बायलिंगुअल होंगे एंड उनको फिर प्रॉब्लम आती है। सो आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेज फॉर द कम्फर्ट ऑफ यू ऑल, राइट। सो ट्रू रिब्स, ट्रू मतलब क्या होता है? सच में, राइट। सो ट्रू रिब्स क्या होती हैं? जो सच में दोनों जगह अटैच होती हैं। बेसिकली रिब्स आपने देखी होंगी कुछ ऐसी होती हैं, राइट। ये आगे से भी अटैच होती है और पीछे से भी अटैच होती है। ये जो यहाँ वाला पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ये आगे भी अटैच होता है और पीछे भी अटैच होता है। तो रिब्स जो होती हैं वो आगे भी अटैच होती हैं और पीछे भी अटैच होती हैं। आगे किस चीज़ से अटैच होंगी? ये जो यहाँ पे आगे हमारे सामने बोन होती है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, और रिब्स जो है वो स्टर्नम से अटैच होती है, राइट। आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच होती हैं और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। व्हाट हैपेंस? व्हाई इट्स नॉट ऑपरेटिंग? ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम से और आगे की तरफ स्टर्नम से, राइट। ये कहलाती है ट्रू रिब्स विच आर अटैच्ड टू स्टर्नम इन द फ्रंट एंड एट द बैक दे आर अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम। नाउ यू अंडरस्टूड, दिस इज स्टर्नम, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स आर अटैच्ड लाइक दिस, राइट। सो दीज आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ये बेसिकली कितनी होती हैं? 7 पेयर्स, 7 this side and 7 this side, right? Now comes false ribs. These are 3 in pairs. So false ribs are what? They are basically attached to sternum in the front. आगे की तरफ ये स्टर्नम से अटैच्ड होती है बट पीछे की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच नहीं होती हैं। सो व्हाट इज बेसिकली, ये अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और ये अगर हमारा स्टर्नम है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा स्टर्नम है,
तो रिब्स जो है वो इस तरीके से अटैच है। बट जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो क्या है, वो इस तरीके से अटैच नहीं होती हैं, और वो क्या है, वो इस रिब्स के थ्रू इस रिब्स से अटैच होती हैं। मतलब ये स्टर्नम से तो अटैच है बट वर्टिब्रल कॉलम से अटैच नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, बिकॉज दे आर नॉट अटैच बोथ द साइड्स, राइट। फ्लोटिंग रिब्स आर प्रेजेंट एट द किडनी पोजीशन, जहाँ किडनी होती है ना, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द किडनी 2 ribs are present, these are called floating ribs, right? So total 12 ribs, 12 pairs, that is 24 ribs are present. After ribs one is sternum, जो मैंने आपको बता चुका है। आगे की तरफ जो बोन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के बाद ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट। स्केलेटन के अंदर अभी तक मैंने क्या बता दिया आपको, इस साइड वाली 80 बोन्स की काउंटिंग बता दी है। फिर मैंने याद है आपको बताया था स्केलेटन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक मैंने बताया था आपको एक्सियल स्केलेटन और एक बताया था एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल तो कंप्लीट हो गया है, एपेंडिकुलर को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। एपेंडिकुलर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पेक्टोरल, पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल क्या होते हैं और पेल्विक गर्डल क्या होते हैं? एक्चुअली ये पेक्टोरल एंड पेल्विक जो होते हैं वो गर्डल बोन के एग्जाम्पल है। जस्ट अ सेकेंड। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, लिम्ब बोन एंड गर्डल बोन। गर्डल बोन कितनी होती है? 6 होती हैं, और लिम्ब बोन कितनी होती है? 120 होती है। इसलिए एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। गर्डल बोन्स मतलब कि जो हमारी लिम्स को जुड़ने में हेल्प कर रही हैं, यहाँ पे जो बोन्स होती हैं, देखो हमारे यहाँ पे ये जो बोन्स होती हैं, ये वाली जो बोन्स होती हैं, ये कहलाती हैं गर्डल बोन्स। सिमिलरली जो हमारी लिम्स को अटैच करने में हेल्प करती है, और लिम्ब बोन मतलब कि जो हमारा पूरा हैंड है उसके अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं लिम्ब बोन्स, ठीक है। हमारी टोटल कितनी लिम्स है? 4, और हर के अंदर कितनी होती है? 30 बोन्स होती हैं, तो इसलिए हमारे पास 120 बोन्स होती है। और गर्डल बोन के अंदर 2 होती है, पेक्टोरल एंड पेल्विक, राइट। सो पेक्टोरल गर्डल जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, पेल्विक गर्डल जो नीचे प्रेजेंट है, और लिम्ब बोन के अंदर दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स, ठीक है, 120 बोन्स। इनके बारे में डीप में मैं बहुत ज़्यादा नहीं अभी बता रही हूँ। इन केस यू नीड देन कमेंट डाउन बिलो, मैं बताऊंगी आपको। देन कम्स नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये मैंने जो बताई आपको सारी बोन्स, ये इसके अंदर बता रखी है। वैसे पूछा नहीं जाता इतना ज़्यादा, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लीजिएगा। सो दिस इज फ्रंटल, जो मैंने बताई थी आगे की तरफ बोन होती है हमारा, जो 4 ब्रेन बनाती है। पैराइटल जो ऊपर की तरफ होती है, टेम्पोरल जो साइड में होती है, सुनने के ये उससे याद रख सकते हैं कि टेम्पोरल। ऑसिपिटल जो साइड में 2 हमारे कॉन्डाइल्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑसिपिटल्स, एंड ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कहलाते हैं। देन ये सारी जो बोन्स है ये है फेशियल बोन्स। इसके अंदर स्फिनॉइड यहाँ पे होती है, लैक्राइमल यहाँ पर होती है, नेजल बोन ये नाक के पास जो बोन, ये बोलते हैं ना साइनस प्रॉब्लम हुई है, दैट साइनस प्रॉब्लम इज ड्यू टू दिस नेजल बोन। जाइगोमैटिक, देन कम्स मैक्सिला अपर वाली, मैंडेबल नीचे वाली, हायोइड बोन ये देखो ये दिखाई दे रही है नीचे जो किसी से आर्टिकुलेट नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन। तो ये फेशियल के जो मैंने पार्ट्स बताए थे उसकी बोन्स हैं, और ये क्रेनियम की हैं 8 बोन्स, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देन मैंने आपको रिब्स के ये सारे पार्ट्स बता चुके हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल एंड कॉकिक्स। देन सर्वाइकल ये आर्क्स बनाते हैं, देखो ऐसा कॉन्केव बन रहा है, देन कॉन्वेक्स बन रहा है, इस तरीके से ये बैंड होती है। एक्चुअली जब हम पैदा होते हैं ना, ड्यूरिंग अवर बर्थ ये पूरी स्ट्रेट बोन होती है, लेकिन होता क्या है कि ये जो स्ट्रेट बोन है जब बच्चा मूव करना शुरू होता है तो धीरे धीरे इसके अंदर कर्व्स डेवलप होते हैं। जब बच्चा फर्स्ट टाइम क्रॉल करना शुरू करता है और ऊपर देखता है तो उसके अंदर ये कर्व्स डेवलप होते हैं। गॉट द पॉइंट और नॉट? तो ये चीज़। देन ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, ये तीनों मैंने आपको वेल एक्सप्लेन की हैं, आप एक बार इससे पढ़कर देख सकते हैं एनसीईआरटी से। देन अगला टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज
4, हमने जो अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताई थी 2 पार्ट्स होते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। जस्ट अ मिनट, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या बताए थे मैंने? लिम्ब बोन और गर्डल बोन। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर, ये जो अटैचमेंट में हेल्प कर रही है रिब्स को इस 4 लिम्ब से, दैट आर कॉल्ड गर्डल बोन, राइट, एंड दिस होल पार्ट इज कॉल्ड लिम्ब बोन। नाउ यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। अब अगर इनकी काउंटिंग की जाए तो जो हमारा हैंड है उसके अंदर यहाँ पर ये जो एक लॉन्ग बोन दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की जो होती है वो फीमर होती है, पर ये जो बोन है ये कहलाती है ह्यूमरस, जो हैंड्स में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इन 2 बोन्स के नाम याद होने चाहिए, रेडियस एंड अल्ला। रेडियस छोटी होती है तो इसीलिए रेडियस वाली जो बोन होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है, एंड अल्ला जो बड़ी वाली बोन होती है, ठीक है। सो ये हो गई 1 2 3। देन आता है यहाँ पर 7 बोन्स होती हैं, कार्पल्स जिनको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे ये रिस्ट बनाती हैं, घड़ी पहनते हैं जहाँ पे हम, राइट, तो ये कहलाती है कार्पल्स। फिर 7 होने के बाद ये 5 जो होती हैं ये कहलाती हैं मेटाकार्पल्स, जो हमारा क्या बनाती हैं? हैंड बनाती हैं। मेटाकार्पल के बाद ये जो 14 बोन्स हैं ये कहलाती हैं फेलेंजेस, ठीक है। सो इन सब को जब आप काउंट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 30 बोन्स, ठीक है। सो ये है 4 लिम्ब का पार्ट। सिमिलरली हैंड लिम्ब में भी ऐसा ही होता है। जो एक बोन जो हमारे लेग में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड फीमर, और फीमर के नीचे वाली जो बोन होती हैं 2, वहाँ पे रेडियस एंड अल्ला थी, यहाँ पे होती है टिबिया एंड फिब्यूला, और ये जो टिबिया एंड फिब्यूला है ये 2 बोन होती हैं। देन उसके बाद जैसे कि रिस्ट बन रही है ऐसे ही हमारे लेग का मूवमेंट करने के लिए जो होता है दैट इज़ कॉल्ड टार्सल। टार्सल के बाद फिर 5 बोन्स होती हैं, जैसे कि पाम बन रहा है वैसे ही हमारा लेग जो है उसमें बनता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाटार्सल। एंड मेटाटार्सल के बाद जो हमारी फिंगर्स या टो की फिंगर्स जो होती हैं वो 14 होती हैं, दैट आर कॉल्ड फेलेंजेस, राइट। सो ये जो होते हैं ये 30 पार्ट्स होते हैं। तो 30 इस लेग में, 30 इस लेग में, 30 इस हैंड में, 30 इस हैंड में, टोटल बोन्स कितनी हो गई? 120 बोन्स हो गई। 120 के बाद 6 बोन्स की काउंटिंग बाकी है, तो वो 6 बोन्स जो होती हैं वो ये होती है। देखो आपने देखा होगा जो मॉडल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनका ये ब्यूटी नंबर चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? ये जो क्लैविकल होती है ना यहाँ पे दोनों साइड, इस क्लैविकल की डिज़ाइन को देखा जाता है उनके शोल्डर के लिए। तो इसीलिए इस क्लैविकल का एक और नाम क्या होता है? ब्यूटी बोन, क्योंकि ये ब्यूटी डिसाइड करती है मॉडल्स की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। क्लैविकल के बाद आता है शोल्डर बोन। ये जो ट्रायंगुलर आपको ये जो पीछे उठा हुआ दिखाई देता है दैट इज़ नथिंग बट शोल्डर बोन, जिसको बोला जाता है स्कैपुला। तो ये 2 बोन इस तरफ है, 2 उस तरफ है, तो 4 ये हो गई। उसके बाद ये कॉक्सिल बोन, ये एक दोनों साइड होती है, तो एक इस लेग में एक उस लेग में, तो 2 हो गई। तो हमारे पास टोटल गर्डल बोन कितनी हो गई? 6 हो गई। 4 पेक्टोरल गर्डल ऊपर वाली और 2 नीचे वाली पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल जो है वो बेसिकली 3 बोन के फ्यूजन से एक बोन बनती है, ठीक है। तो इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ये रही 3 बोन्स। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ये तीनों फ्यूज होके एक बोन बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉक्सिल बोन, और ये कॉक्सिल बोन इस तरफ भी होती है और इस तरफ भी होती है, तो ये 2 बोन्स हो गई, ठीक है। तो ये हमारी पूरे स्केलेटन की काउंटिंग हो गई 206 बोन्स की, ठीक है। आप चाहें तो एक आध वीडियो में अपन इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे बाद में। अभी यहाँ पे अगला पार्ट देखेंगे, जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? अपन बोलते हैं ना जॉइंट बन गया इनके बीच में। जॉइंट मतलब 2 चीज़ों को लिंक करने वाली चीज़। तो जॉइंट जो होते हैं थोड़ा सा अनईजी सा है, बट आपको ऐसा ही फ्लो चार्ट बनाना है तो आप जॉइंट्स को इजीली याद कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट।
कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब कि जो इम्परफेक्ट या एम्फीआर्थ्रोज या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होते हैं। देखो हमारी जो सारी बोन्स है वो आपस में अटैच है सर की, लेकिन क्या मूव करता है सर इधर की उधर? नहीं मूव करता है ना, तो ये कहलाती है फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट मतलब थोड़ा बहुत मूव कर पाना, जैसे हमारी रिब्स कैसे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से पीछे और स्टर्नम से आगे। तो ये जब अटैच है तो रिब्स का मूवमेंट, हम सांस लेते हैं तो रिब्स आगे पीछे होती है ना, हमारा चेस्ट ऊपर नीचे होता है, वो मूवमेंट थोड़ा सा ही हो पाता है, देन दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट। तीसरा जॉइंट होता है साइनोवियल जॉइंट, जैसे कि ये जॉइंट्स है, इसमें देखो मेरा हैंड पूरी तरीके से मूव कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट या मूवेबल जॉइंट। तो ये 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट के मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, वर्टिब्रल कॉलम है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, स्टर्नम या रिब्स है। फाइब्रस जॉइंट मैंने बता दिया, जनरली यहाँ प्रेजेंट होता है हेड में, क्रेनियम के अंदर, ये सारी बोन्स लिंक होकर एक हेड बनाती हैं। ठीक है, दांतों के पास जो जॉइंट प्रेजेंट होता है, दांत हमारे हिलते हैं क्या? नहीं, वो अलग बात है कि कोई मिनरल या एलिमेंट की कमी की वजह से हिलने लग जाए, बट नॉर्मली हमारे दांत जो होते हैं वो अटैच होते हैं फाइब्रस जॉइंट से। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट फर्दर 4 टाइप के होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड कॉन्डलाइट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब क्या समझते हो? बॉल को सॉकेट में फंसा दिया। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का सबसे अच्छा एग्जांपल ये, हमारा शोल्डर जो है वहाँ पे ऐसी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें हमारा ये जो ह्यूमरस बोन है वो जाके ऐसे अटैच हो जाती है, तो ये अटैचमेंट हो जाता है और इसकी वजह से ये ह्यूमरस जो है वो मूव कर पाती है, तो ये बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। गॉट द पॉइंट? देन हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में कंप्लीट मूवमेंट नहीं हो पाता, ये देखो ये कंप्लीट मूवमेंट हो पा रहा है, ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पर क्या इसको मैं कंप्लीटली मूव कर पा रही हूँ? नहीं ना, तो दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? एल्बो में प्रेजेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर में प्रेजेंट होता है। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट जो है वो जनरली इन 2 हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो ये दोनों हड्डियाँ मूव कर पा रही है क्या? उतने अच्छे से नहीं कर पा रही है, बट थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। तो ये जो दोनों हड्डियाँ हैं इनके बीच का जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड पाइवोट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो टार्सल और कार्पल्स के बीच में होता है, ये जो रिस्ट का मूवमेंट है ये है ग्लाइडिंग जॉइंट। और सैडल जॉइंट को याद करने का तरीका मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। हम जब सैंडल पहनते हैं तो कैसे पहनते हैं? थंब को इस तरीके से करते हैं ताकि वो पैर जो है वो सैंडल के अंदर इजीली चला जाए। तो सैडल जॉइंट को याद करने का तरीका भी यही है कि कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, दिस इज कार्पल एंड दिस इज मेटाकार्पल ऑफ थंब। सो यहाँ पे ये जो जॉइंट है, ये थंब मेरा मूव कर पा रहा है, तो ये जो जॉइंट है ये कहलाता है सैडल जॉइंट। ठीक है, तो ये सारे जॉइंट्स के टाइप हैं। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक तरीके से ओवरव्यू कंप्लीट होता है। थैंक यू।